नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई सन 2026 में भद्रा कब और पंचक कब शुरू हो रहे हैं। भद्रा और पंचक का महत्व क्या है, इनमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंत में आपका ऐसे धार्मिक उपाय भी बताऊंगी जिन्हें कई लोग शुभ मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भद्रा की। 2 जुलाई सन 2026 की पहली प्रमुख भद्रा 2 जुलाई सन 2026 को रात 10:31 प्रारंभ हो रही हैं और 3 जुलाई सन 2026 को सुबह लगभग 11:20 तक समाप्त हो रही हैं। अब जानते हैं कि भद्रा क्या होती है। भद्रा को पंचांग में एक विशेष काल माना जाता है। परंपराओं के अनुसार इस समय कुछ मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। हालांकि सभी का कार्य निश्चिंत नहीं होते हैं। भद्रा में किन कार्यों से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। एक, विवाह से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरा, गृह प्रवेश। तीसरा, नया व्यापार शुरू। चौथा, मुंडन संस्कार। और पांचवा, यज्ञ या बड़े किसी मांगलिक कार्य का। और शुभ यात्रा की भी शुरुआत अशुभ मानी जाती है भद्रा में। भद्रा में क्या क्या किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि भद्रा में आपको क्या करना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, श्री राम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और दान और सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं भद्रा के दौरान किए जाने वाले धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। आप भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं और यह जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो दीपक जलाकर प्रार्थना करें और जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान अवश्य करें। ध्यान रहे कि इन उपायों को धार्मिक आस्था का विषय माना जाता है और इनके फल के बारे में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं पंचक की और पंचक के बारे में आपको बताते हैं। पंचक होता क्या है। जब चंद्रमा धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र तक रहता है तो उस अवधि को पंचक कहा जाता है। हिंदू परंपराओं में कुछ विशेष कार्यों के लिए सावधानी का समय माना गया है। घर की छत बनवाना, ये भी पंचक में नहीं करना चाहिए। किसी को नया घर नहीं बनवाना चाहिए या नई छत नहीं डलवानी चाहिए। बड़ी मात्रा में लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना, ये भी अशुभ माना जाता है। चारपाई बनवाना, कुछ परंपराओं में दक्षिण दिशा की यात्रा से बचने की सलाह भी दी जाती है। कभी पंचक में हमें यात्रा स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, शुरू नहीं करनी चाहिए। अन्य मांगलिक कार्यों के लिए स्थानीय परंपरा या योग विधान से मुहूर्त लेना उचित माना जाता है। पंचक में क्या क्या करना शुभ माना जाता है। भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। शिव पूजा करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, दान पुण्य करना, गौ सेवा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। याद रखें कि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पंचक से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए कोई अलग बड़ा या धार्मिक या पारंपरिक कार्य करना हो तो स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य से शुभ मुहूर्त की पुष्टि करवाना बेहतर रहता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको जरूर बताऊंगी कि भद्रा और पंचांग का मतलब भय पैदा करना नहीं है, बल्कि धार्मिक परंपराओं का पालन करना भी है। सबसे बड़ा उपाय सच्ची श्रद्धा, सदाचार, ईश्वर का स्मरण और अच्छे कर्म हैं। अगर आपको यह जानकारी मेरी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो पर मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।